Let's talk something beyond the Alaska summit. Let's also talk something beyond the Zelensky-Trump meeting. Let's also not talk about tariff wars today. Let's also not discuss about the whole Ukraine, Russia, India, America axis issue. Let's discuss about something which has interestingly happened in the South Caucasus. And yes, I'm going to discuss about the trip corridor. Primarily why? Because Donald Trump has brokered a peace agreement yet again with two warring countries, and this time in the South Caucasus region. Which are those two countries? Armenia and Azerbaijan. तो मेरे करण अर्जुन आएंगे यहां पे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप बीच में बैठे हैं, समझौता करा रहे हैं आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशन्यान एंड अजरबैजान के प्रेसिडेंट के बीच में। और ये हिस्टोरिक अग्रीमेंट, ये जो पीस अकॉर्ड साइन करवाया है, जो ट्रूथ साइन करवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये व्हाइट हाउस में करवाया है। नाउ अब आप जानते हैं कि नगोर्नो काराबाख एक जो रीजन है जहां पे प्राइमरली आर्मीनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं और वो ज्योग्राफिकली एक पार्ट है, टेरिटरी है ऑफ अजरबैजान, वो नगोर्नो काराबाख के चलते आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में 30-35 सालों से झगड़ा चलता आ रहा है। इनफैक्ट आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में एथनिसिटी इश्यूज के बेसिस पे लड़ाई बहुत सालों से चलते आ रही है। लेकिन जो पिछले 30 सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एंड स्पेसिफिकली अभी जो 2020 के बाद फिर से नगोर्नो काराबाख वॉर शुरू हुआ था आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में, उसको समझौता करवाने में एज ऑफ नाउ, कोट एंड कोट एज ऑफ नाउ, डोनाल्ड ट्रंप शायद सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पे एक और कॉरिडोर की बात आ जाती है, द ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अब ये एक ऐसा कॉरिडोर है इन द साउथ कॉकेकस जो कि लिंक करेगा एक एक्सक्लेव को, एक्सक्लेव का नाम क्या है? नाकशवन। नाकशवन एक एक्सक्लेव है जो कि ज्योग्राफिकली इज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। हाउएवर इट इज सराउंडेड बाय कंट्रीज लाइक आर्मीनिया, तुर्की एंड इवन ईरान। अब ये एक एक्सक्लेव जो है अजरबैजान का, जो कि अगेन इंटरनली दैट लाइज विद इन आर्मीनिया। अब ये जो कॉरिडोर बनाने की बात करी गई है, सो दिस विल एंड अप लिंकिंग दिस एक्सक्लेव टू अजरबैजान वाया द ज़ांगिज़ूर कॉरिडोर। अब ज़ांगिज़ूर कॉरिडोर जो है ये एक डायरेक्ट ओवरलैंड मल्टी मॉडल रूट है जो कि कनेक्ट करेगा मेनलैंड अजरबैजान को टू द एक्सक्लेव नाकशवान थ्रू द सदर्न आर्मीनिया। यहां पे मैप में देखते हैं, देखिए ये आपका आर्मीनिया है, यहां पे आपका अजरबैजान आ जाता है, ये आपका ज़ांगिज़ूर कॉरिडोर है, दिस इज द ज़ांगिज़ूर कॉरिडोर। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे आपका एक्सक्लेव आ जाता है नाकशवन। अब ये जो नाकशवन एक्सक्लेव है आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो सराउंडिंग एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज लाइक ईरान, तुर्की एंड इवन आर्मीनिया। ऑलराइट, ज्योग्राफिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। सो विच मींस कि ये ट्रिप कॉरिडोर, ये जो ट्रिप कॉरिडोर है द ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इस कॉरिडोर को मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए आर्मीनिया के साथ समझौता करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर। अब इस अग्रीमेंट के चलते आर्मीनिया ने क्या कहा है कि वो ये जो लैंड है, बिकॉज अगेन देखो अब नाकशवन जो है अगेन इट इज टेरिटोरियली अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, बट ज्योग्राफिकली हम यहां पे देखें दिस इज ऑल्सो लाइंग विद इन द लैंड टेरिटरी ऑफ आर्मीनिया। तो आर्मीनिया ने कहा है कि इस लैंड को हम लीज करेंगे टू यूएसए फॉर अराउंड 99 years to 100 years, allowing private companies which includes American companies, Turkish companies and European companies कि वो यहां पे आके रेलवेज, हाईवेज, एनर्जी पाइपलाइंस बना सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट रिजेंबल करता है टू द लॉन्ग डिस्कस्ड ज़ांगिज़ूर कॉरिडोर, लेकिन ये बहुत डिफर करता है इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। इंस्टेड of being overseen by Russian or being subject to Iranian transit control, this is an American-backed corridor, US secured route embedded within Armenia's legal framework. अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ईरान और ऊपर रशिया, अब साउथ कॉकेकस में हमेशा से रशिया और ईरान का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। उस इन्फ्लुएंस को अब काउंटर करने के लिए ये ट्रिप कॉरिडोर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन स्ट्राइक करा है, जिसके चलते एक ही स्ट्राइक के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने रेलेवेंस रशिया और ईरान की यहाँ पे बहुत मिनिमल बना दी है। ये एक बहुत बड़ा झटका है ये ट्रिप कॉरिडोर। अभी तो चलो बातें हो रही हैं, कमिटमेंट्स हो रही हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका है पोटेंशियली टू बोथ दीज कंट्रीज, रशिया एंड ईरान। ऑलराइट, नाउ अमिड द राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये जो 43 किलोमीटर का कॉरिडोर है इन आर्मीनिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूरेशियन
एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लिंक बनेगा कनेक्टिंग दिस रीजन ऑफ कॉकेकस विद यूरोप, और ऑल्सो एक बहुत बड़ा जियो इकोनॉमिक एसेट बनेगा अमेरिका के लिए, स्पेसिफिकली विज़ स्कोरिंग अ गोल अगेंस्ट 3 कंट्रीज, ईरान, रशिया एंड चाइना। और अगर ये डेवलप किया जाता है तो ये कॉरिडोर पावर वैक्यूम को फिल करेगा एक ऐसे रीजन में जो कि हिस्टोरिकली, ऐतिहासिकली रशिया के द्वारा डोमिनेट किया गया है। मैं आपको फिर ये बात बता दूं कि ये जो रीजन है जिसको साउथ कॉकेकस कहते हैं, ये रीजन वाज वंस अ पार्ट ऑफ रशिया, दिस वाज ऑल यूएसएसआर। व्हाट इज द कॉकेकस रीजन? कॉकेकस रीजन वो रीजन है जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में लाई करता है। और साउथ कॉकेकस की जब बात आती है तो साउथ कॉकेकस में अजरबैजान, आर्मीनिया आ जाते हैं, along with of course Georgia. All right, so ये region historically has been dominated by Russia. यहाँ पे अमेरिका की एंट्री लेना amidst the Ukraine war, because as you know कि रशिया इस वक्त यूक्रेन में engaged है, ज्यादा यहाँ पे साउथ कॉकेकस पे अटेंशन नहीं दे पा रहा। एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग बात ये है that within the Caucasus region, Armenia was under the shadow of Russia. Even during this Nagorno-Karabakh war, आर्मीनिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलिटरीली और फाइनेंशियली रशिया कर रहा था, लेकिन अब आर्मीनिया की पेशेंस भी वेन हो रही थी बिकॉज रशिया वाज मोर इन्वॉल्व इन यूक्रेन, एंड देयरफॉर अब ये कॉरिडोर के साथ ये भी लग रहा है कि आर्मीनिया हैज आल्सो स्लिप्ड आउट ऑफ रशिया। आर्मीनिया वाज द ओनली कॉकेकस कंट्री लेफ्ट व्हिच वाज स्टिल अंडर रशियन इन्फ्लुएंस, बट नाउ इट सीम्स दैट इट हैज आल्सो स्लिप्ड फ्रॉम रशिया, एंड ऑल्सो परहैप्स यहाँ पे रशिया, ईरान और चाइना के एक और इनसिक्योरिटी होगी, दैट टर्की, लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि टर्की, बगल में टर्की आ जाता है जो कि एक नेटो मेंबर कंट्री है। टर्की की इन्वॉल्वमेंट इस कॉरिडोर में होना इज ऑल्सो एडिंग टू द फैक्ट दैट नेटो का इन्फ्लुएंस साउथ कॉकेकस में बढ़ सकता है। अब ये जो ट्रिप अग्रीमेंट है इसमें यूएसए, अजरबैजान, आर्मीनिया है, विच ऑल्सो मार्क्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्ट टूवर्ड्स द साउथ कॉकेकस जियोपॉलिटिक्स। ऑलराइट, अब ऑब्वियसली अगर कॉरिडोर बन रहा है तो ट्रेड इनहांस होगा, कनेक्टिविटी इनहांस होगी। नाउ ये जो ट्रिप कॉरिडोर की एस्टिमेटेड कॉस्ट है दैट इज अराउंड $3 to 5 बिलियन। आने वाले 5 से 10 सालों में इतना इन्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन दिस विल एंड अप जनरेटिंग एनुअल लॉजिस्टिक सेविंग्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली $20 to 30 बिलियन बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कनेक्टिविटी। अब ये कॉरिडोर के अंदर पोटेंशियल है टू अनलॉक $50 to 100 बिलियन इन एनुअल ट्रेड बाय 2027 एंड ऑल्सो रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ऑलराइट, बिकॉज टेक्निकली अगर आप देखें तो जो कॉकेकस रीजन है, अब ये यूरेशियन रीजन हम कहते हैं, बट है तो एशिया में ही आ जाता है ना ये, राइट। सो देयरफॉर नाउ दिस रीजन, ये जो कॉरिडोर यहां पे बन रहा है, दिस विल रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम, द कनेक्टिविटी बिटवीन एशिया एंड यूरोप। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस विल ऑल्सो काउंटर व्हाट वी कॉल एज द मिडल कॉरिडोर, द TITR कॉरिडोर। आई जस्ट टॉक अबाउट दिस कॉरिडोर इन अ मिनट। अब ये जो TITR कॉरिडोर है ये कनेक्ट करता है यूरोप को सेंट्रल एशिया के साथ एंड बियॉन्ड वाया जॉर्जिया। अब ये जो ट्रिप कॉरिडोर है दिस विल ऑल्सो एनहांस यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी बाय सिक्योरिंग मोर imports of natural gas and oil from Central Asia and also from Azerbaijan, and therefore reducing the dependency of energy on Russia. अब ये TITR कॉरिडोर है, आप देख सकते हैं जो TITR कॉरिडोर है ये चाइना से शुरू हो रहा है। अभी बताता हूं TITR कॉरिडोर के बारे। ये चाइना से शुरू हो रहा है एंड दिस इज गोइंग ऑल द वे क्रॉसिंग द कैस्पियन सी, देन यहाँ पे जॉर्जिया आ जाता है, यहाँ पे ब्लैक सी आ जाता है, यहाँ पे टर्की आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो TITR कॉरिडोर है दिस इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, इसको हम मिडल कॉरिडोर भी कहते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज टर्मिनेटिंग ऑल द वे अप टू सेंट्रल यूरोप। ऑलराइट, अब TITR कॉरिडोर को मिडिल कॉरिडोर कहते हैं। ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट, ये एक ट्रेड रूट है विच इज कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम चाइना, गोइंग ऑल द वे टू यूरोप, सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप, वाया कजाकिस्तान, वाया द कैस्पियन सी, वाया अजरबैजान, जॉर्जिया एंड टर्की। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में कितने सारे कंट्रीज आ जाते हैं। ये देखिए कजाकिस्तान आ गया, अजरबैजान आ गया, टर्की आ गया, जॉर्जिया आ गया, एंड दिस इज गोइंग ऑल द वे क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन अप टू द सेंट्रल यूरोप रीजन, ऑल द वे अप टू पोलैंड। नाउ what does this mean? What does the coming of the trip corridor means? Is it also hinting as is this also hinting as reducing the role, reducing the regional dominance of a country like Iran? Well, yes, circumventing Iran. For Iran, ये corridor एक loss of vital role play करता है in the Azerbaijani transit. Because let's have a look over here. Because देखिए अभी आइडली जो भी सप्लाईज हैं जो अजरबैजान ने यूरोप को भेजने होते थे, या जो अजरबैजान से जो सप्लाईज नाक्शिवन में रूट होके जाते थे, दैट यूज्ड टू हैपन थ्रू ईरान।
Now, all this thing, I mean, Iran was expecting कि Iran will play a very pivotal role as far as energy and trade is concerned between Asia and Europe, specifically in the South Caucasus region. लेकिन वो रोल अमेरिका अब तुर्की को दे रहा है, which is again an arch rival of Iran. So the involvement of Turkey, of USA and also Israel in this project is also seen as a challenge to Iran. In fact, Iran ने ये बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप इस कॉरिडोर को जितना मर्जी इसको जोरों शोरों से इसको प्रमोट करे, बट ईरान इज सेइंग दैट वी विल मेक श्योर दैट दिस एंड्स अप बीइंग अ ग्रेवयार्ड फॉर अमेरिका. ऑलराइट, एंड बाय कटिंग आउट ईरान आउट ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट लिंक बिटवीन Azerbaijan and its western exclave, between Azerbaijan and the western exclave of Azerbaijan, which is Nakhchivan, राइट. ये प्रोजेक्ट अंडरमाइन करता है ईरान के रेवेन्यू पोटेंशियल को, और एक बार्गेनिंग चिप जो ईरान के पास था, जो कि ईरान साउथ कॉकेकस रीजन में फॉर इट्स इनहांसमेंट ऑफ डिप्लोमेसी यूज करता था, तो वो बार्गेनिंग चिप अब ईरान के पास नहीं है. बिकॉज अगर आप यहां पे देखें, ये जो वेस्टर्न एक्सक्लेव है अजरबैजान का, तो अजरबैजान को जो यहां पे भी सप्लाईज नाख्चिवान में भेजने पड़ते थे, वो भी रीराउट होके जाते थे थ्रू ईरान. सो ईरान एक पोटेंशियल कंट्री बन सकता था, जो कि आप फॉर एग्जांपल अगर हम ये TI-TR कॉरिडोर की बात करें, जो TI-TR कॉरिडोर है, इसमें भी ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. बट ईरान के जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, बांदर अब्बास, चाबहार पोर्ट, अब ईरान को था कि उन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा एज फार एज द ट्रांजिट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज कंसर्न फ्रॉम एशिया टू यूरोप. लेकिन इस कॉरिडोर में ईरान की जगह ना होने के कारण ईरान यहां पे एक बहुत बड़े चैलेंज में है और झटके में भी है. क्या रशिया का INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है, क्या वो डेंजर में है? रशिया ने इन्वेस्ट किया है हेविली इन द INSTC, और रशिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे साउथ कॉकेकस में. अब ये जो पीस अग्रीमेंट है, जिसमें रशिया इन्वॉल्व नहीं था, और क्योंकि रशिया की इन्वॉल्वमेंट वैसे भी अभी यूक्रेन में है, यूरोप में है, ये इंक्रीज करेगा द इन्फ्लुएंस ऑफ नेटो इन द सदर्न पेरिफेरी ऑफ रशिया. बिकॉज अगेन मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो रीजन है साउथ कॉकेकस, ये टुवर्ड्स द साउथ ऑफ रशिया आता है. तो रशिया के साउथ में नेटो का प्रेजेंस बढ़ना, ये अगेन एक इनसिक्योरिटी की बात है रशिया के लिए. इज अमेरिका अगेन इन्वाइटिंग अ वॉर between Russia and the South Caucasus countries, because South Caucasus countries, they are now diverting away, they're diverting towards America and towards the NATO. लेकिन Russia is yet to officially respond to this development, given कि अभी रशिया बहुत ज़्यादा occupied है यूक्रेन में. But given the fact that strained relations है अमेरिका के तेहरान के साथ and even रशिया के साथ, ट्रिप कॉरिडोर could render Azerbaijan का western component of the INSTC as less relevant. Let's have a look at the INSTC. INSTC basically, अगर एक लाइन में बताना हो तो what is the International North-South Transport Corridor? This is basically linking the Indian Ocean to the Caspian Sea via the Persian Gulf. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था 2025 के प्रीलिम्स में, जो कि बहुत बच्चों ने गलत किया. बहुत बच्चे फिर बहस कर रहे थे कि नहीं सर, ये वाया ईरान नहीं जाता. भैया आपके सामने है, मैप है, ये देखो वाया ईरान जा रहा है. अब ये INSTC कॉरिडोर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री आती है अजरबैजान. तो अजरबैजान का जो वेस्टर्न टर्मिनल है, जो कि मतलब जो कि बनाया जाएगा इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में, अब वो वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ अजरबैजान अंडर द INSTC कॉरिडोर, जिसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, वो बहुत अब कम रेलिवेंट लग रहा है विद द कमिंग ऑफ द ट्रिप कॉरिडोर. Remember, Trip Corridor is much more than a transport project. It is basically a political bandwagon of Trump's legacy. Time will tell कि क्या ट्रंप इससे legacy create कर पाएंगे, but in fact ट्रंप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने चमचे और बढ़ा सके साउथ कॉकेकस में, जहां पे वो जॉर्जिया, तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया को अपने पीछे बैंड वैगन करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या ये सक्सेसफुल रहेगा? क्या वाकई में आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में जो ट्रूस अग्रीमेंट साइन करवाया है डोनाल्ड ट्रंप में, क्या ये अग्रीमेंट ज्यादा फ्रेजाइल होगा या नहीं, ये आने वाला टाइम बताएगा. लेकिन जरूर डोनाल्ड ट्रंप अपना फुटप्रिंट यहां पे छोड़ने वाले हैं, और अपना फुटप्रिंट, परमानेंट फुटप्रिंट यहां पे बनाने वाले हैं, ऐसा दिखाई देता है. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में फैक्ट्स के साथ एनालिसिस समझने भी बहुत जरूरी है. प्रीलिम्स में हर साल हम देखते हैं 12 से 13 क्वेश्चंस IR के आते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं लेकिन एनालिटिकल भी होते हैं. और अगर मेंस की बात करें, शॉर्ट आप जानते हैं दैट 4 सवाल मेंस में GS2 के पेपर में आते हैं वर्थ 50 मार्क्स. सो अगर आप अपनी पूरी की पूरी IR की तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो, आपको सिर्फ मेरे कोर्स में एनरोल होने की जरूरत है, और इसकी गारंटी दे रहा हूं, आपको इसके अलावा कोई और मैगजीन या वीडियो लेक्चर्स या करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये 30 आवर्स का कोर्स है,
और इस पर भी डिस्काउंट कोड चल रहा है टारगेट 26। आपको ये महज 4,000 रुपए का पड़ेगा। इस कोर्स में इनरोल कीजिए और अपनी IR की प्रेपरेशन को इन प्रीलिम्स एंड इन मेंस दोनों को स्ट्रीमलाइन करें। टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, इसकी और जानकारी लीजिए। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।